लाखों में एक हूँ मन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ मन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में रोज की तरह आज भी हम आपके साथ मिलकर करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। बिल्कुल कोमल बिटिया, लेकिन वो देखो तुम्हारी चाची पता नहीं किस सोच में गुम हैं। अरे ओ आलिया की अम्मा, कहाँ खो गई हो? देखो कोमल बिटिया आ गई है और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। हम कहूँ गुम नहीं हुए, वो सब बच्चन के बारे में सोचत रहे जो स्कूल जाइत हैं, लेकिन स्कूल तो इतने दिनों से बंद है, तो सब बच्चा लोग तो घर पर बोर हो जात हुई हैं। ऐसी बात नहीं है चाची जी, अभी बच्चे घर पर जरूर हैं, लेकिन बोर नहीं हो रहे। अब तो घर पर भी ढेर सारी मस्ती और पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, स्कूल में जो मजा है वो घर पर थोड़ा फीका जरूर पड़ जाता है। वहाँ हमारे शिक्षक होते हैं और ढेर सारे दोस्त भी, वहाँ का तो मजा ही अलग है। तुम बताओ कि तुमका स्कूल जाना अच्छा लागत रहा कि नहीं? आज अपन राज की बात बताई दो हम सभी का। सच बताऊं तो मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था और मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं किताबें पढ़ता था। मैं स्कूल की छुट्टी कभी भी नहीं करता था। भाई वाह, ये बात तो तुम हमका आज बताए हो। खैर कोमल बिटिया, ये बताओ कि आज तुम हम लोगन का कौन सी कविता सुनाए वाली हो? चाची जी, आज हम जो बाल गीत सुनने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। तो बिना देर किए सुनते हैं हमारा आज का ये बाल गीत। इस बाल गीत को तैयार किया है इन्फोबेल्स ने। सवेरे जल्दी उठा करो, अच्छे से दांत साफ करो, दूध एक गिलास जम के पियो, अच्छे से नहाया करो, बालों में कंघी करो, जल्दी से स्कूल पहुंचो, गुरु का सम्मान करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो। सवेरे जल्दी उठा करो, अच्छे से दांत साफ करो, दूध एक गिलास जम के पियो, अच्छे से नहाया करो, बालों में कंघी करो, जल्दी से स्कूल पहुंचो, गुरु का सम्मान करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी पापा को खुश रखो, मम्मी पापा को खुश रखो। ई बाल गीत की कहानी तो हमरे जैसी लागत है।
हम भी अपन भाई बहन को जल्दी से उठिए के तैयार करित रहे और सबके साथे स्कूल जात रहे। अरे वाह भाग्यवान, ये बात तो बहुत ही अच्छी है। तुमने शायद पहले कभी बताया नहीं मुझे। कोमल, तुम ये बताओ कि अभी समय हो गया है एक बढ़िया सा खेल खेलने का, लेकिन आज का खेल हमें करवाएगा कौन? आज का खेल मैं करवाने वाली हूँ और खेल कुछ ऐसा होगा कि मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको उसे सुनना है और उसके अक्षरों को पहचानना है और उन्हीं अक्षरों से एक नया शब्द बनाना है। समझ गए? तो चलिए पहले मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मेरा शब्द है बकरी, तो बकरी में कितने अलग अलग अक्षर हैं जरा बताइए, और उन अक्षरों से क्या क्या शब्द बन सकता है वो भी बनाइए। बिटिया, बकरी शब्द में 3 अक्षर हैं। पहला है बा और दूसरा का, तीसरा है रा। इन तीनों से 2 शब्द बनाए जा सकते हैं और वो 2 शब्द हैं करीम और दूसरा शब्द है बकरा। जी चाचा जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब चाची जी आप बताइए, आपके लिए शब्द है बोतल। बिटिया, बोतल में भी 3 अक्षर हैं, बा, ता और ला, और इन तीनों को थोड़ा सा उलट पलट करने पर एक शब्द तो बना तबला और दूसरा शब्द बना तालाब। अरे वाह आलिया की अम्मा, हमारे साथ रहते रहते तुम भी समझदार होती जा रही हो। तुम्हारे साथ रहते हमका कितने साल हो गए, अब हूँ समझदारी नहीं आई का? खैर इकरा, एक शब्द आपके लिए भी है। आपके लिए जो शब्द है वह है दीमक। दीपक में 3 अक्षर हैं, पहला दा, दूसरा माँ और तीसरा का, और मैंने इससे 3 शब्द बनाए हैं, मोदक, कदम और मादक। वेरी गुड इकरा। अरे कोमल बिटिया, अब जल्दी से एक ठो कहानी सुनाए दो, हमार बड़ा मन आए कहानी सुने का। जी चाची जी, आप बोलें और मैं ना सुनूं, ऐसा कभी हो सकता है? लीजिए, अभी हम नेहा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। हाँ कोमल, कहानी तो मैं लाई हूँ और काफी मजेदार कहानी है वो। इसका नाम है एक किताब पुचकू के लिए। बड़ा अजीब नाम है पुचकू। क्या पता ये कोई खास लड़की हो या फिर कोई लड़का भी हो सकता है। घर पर तो लोग बच्चे का कुछ भी नाम रख देते हैं, ये भी उसका घर का प्यारा नाम होगा। ये जानने के लिए कहानी सुनते हैं। पुचकू, नहा लो। पुचकू, अपना खाना खत्म करो। पुचकू, कक्षा में जाओ। पुचकू, बस में जाओ। पुचकू, अपना होमवर्क पूरा करो। मगर पुचकू है कहाँ? पुचकू व्यस्त है, उसके पास पढ़ने को किताब है। पुचकू हमेशा पढ़ती रहती है, घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक, वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुचकू? बोल्टू बोला। इधर आओ ना, कार्टून देखते हैं, धौड़ला ने पुकारा। किताब पढ़ने का तो मजा कुछ और ही है, पुचकू बोली। देखो, यह जो गोला देखते हो और यह एक रेखा है, इसको थोड़ा दबाओ और उसको जरा खींचो। लो, एक अक्षर बन गया। कुछ अक्षरों को साथ में रखो और यह एक शब्द बन गया। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आप आनंद फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। मगर आज पुचकू एक उलझन में थी। वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी, पुस्तकालय की सारी पुस्तकें जिन तक उसकी पहुंच थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी,
अब मैं क्या करूं? और कोई किताब नहीं बची है पढ़ने को। पुचकू रोने को आ गई, मगर तभी वहाँ क्या है? पुचकू की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे हुए, और बहुत सी किताबें। पुचकू खुशी से झूम उठी, मगर एक गड़बड़ थी। पुचकू तो छुटकी सी थी और पुस्तकों की अलमारी के वे खाने ऊंचे थे, उसकी पहुंच से कहीं बाहर। अब पुचकू पुस्तकों तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या वह रस्सी का उपयोग करे या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों और मेजों का उपयोग करे तो? पुचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, या कम से कम एक बंदर, या फिर दोनों। पुचकू को एक तरकीब सूझी। उसने बोल्टू और ढोढला को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू, तू बड़ा भारी है, ढोढला कुड़कुड़ाया। मैंने तुझसे कहा था ना, वह आखिरी रसगुल्ला मत खा। यह मैं नहीं, बोल्टू फुसफुसाया, यह पुचकू है। पुचकू ने धीमे से कहा, श्श, बस हो गया। तभी सब गड़बड़ हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत ही लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। उसने पुचकू को धीरे से नीचे उतारा। बोल्टू और ढोढला 9-2-11 हो चुके थे। पुचकू ने लगभग हाथ में आई किताब की ओर दुखी होकर देखा। क्या मैं कुछ मदद करूं? लंबी लाइब्रेरियन ने कहा। पुचकू ने रुआसी होकर कहा, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची है। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लंबी लाइब्रेरियन बोली। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? पुचकू ने सर हिलाया। पुचकू किताबें चुनने लगी। मैं यह वाली लूंगी, और यह भी, और खुशी से बोली, धन्यवाद। वो वाली भी ले लो। जब मैं छोटी थी तब मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था, लाइब्रेरियन बोली। आप भी कभी छोटी थी? पुचकू ने पूछा। बिल्कुल, तुमसे भी छोटी। फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी। मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की भी जरूरत हो, मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें लाकर दूंगी, ठीक है ना? मगर क्या पुचकू ने सुना? जी नहीं, वह 2 किताब में रम गई। वृत्त, रेखाएं, एक अक्षर और फिर दूसरा, एक शब्द और फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य। लो, अब एक नई कहानी, क्योंकि पुचकू के हाथ लग गई है एक नई किताब। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही समझदार लड़की निकली। देखो तो कितना शौक है उसे किताबें पढ़ने का। किताब पढ़े के शौक के मारे वो लड़की सारी किताबें पढ़ डाले रही। कहानी तो सबने ध्यान से सुनी ही होगी, तो क्या अब हम इस कहानी पर कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं? कर सकते हैं। दीदी पूछिए, कोई सवाल में भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए ही है, तो बताइए, पुचकू क्या करती रहती है? दीदी, पुचकू पढ़ती रहती है। घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में, हर जगह बस पढ़ती रहती है। सही जवाब दिया इकरा ने। अब अगला सवाल हमारी चाची जी के लिए, तो बताइए, पुचकू क्यों रोने लगी? बिटिया, पुचकू सारी किताबें पढ़ लिए रही। अब उका नई किताबन की जरूरत रही, लेकिन नई किताबें उका दिखात ही ना ही रही, इलिए उ रोए लागी। चाचा जी, पुचकू ने मदद के लिए किसे किसे बुलाया? कोमल बिटिया, पुचकू ने मदद के लिए बोल्टू और ढोढला को बुलाया था। अब हमें अपने एक्सपर्ट की राय भी जान लेनी चाहिए कि वो हमारी इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं
आलोक कुमार शर्मा जी, जो हमारे साथ इस कहानी पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए उनको फोन लगाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस कहानी पर क्या कहना है। हाँ नेहा बिटिया, सही कह रही हो तुम। तो चलिए सुनते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट क्या विचार रखते हैं। हेलो आलोक जी, कैसे हैं आप? और आप जानते हैं कि अभी हमारे साथ रेडियो पर कई बच्चे जुड़े हैं और वो सब बहुत उत्सुक है जानने के लिए इस कहानी पर आपकी राय। तो आप बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हेलो बच्चों। बच्चों नमस्कार। बच्चों, मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा है और मैं प्राथमिक विद्यालय गुदरा, जनपद बलरामपुर में आप जैसे ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों, आपने ये कहानी सुनी पुचकू वाली? इस कहानी में हमने क्या देखा? हमने देखा कि पुचकू किताबों के लिए बहुत परेशान रहती है। वो दो लोगों को बुलाकर भी लाई, उनके ऊपर से चढ़कर उसने किताबें लेने का प्रयास किया, लेकिन वो बच्चे गिर पड़े। तब तक उनकी लंबी सी लाइब्रेरियन मैडम आ गईं और उनको पुचकू को किताबें दे दी। अच्छा बच्चों, पुचकू किताबों के लिए इतनी परेशान क्यों थी? कोई बता सकता है? क्योंकि किताबों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, तरह तरह की दुनिया से हमारा परिचय होता है। किताबों को पढ़ने से हम नई नई चीजों को सीखते हैं, नए नए घटनाओं से वाकिफ होते हैं और किताबें हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को भी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना? अच्छा, सभी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, किताबें हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। किताबें हमारे वो चाहे स्कूल की हों, चाहे कहानियों की हों, चाहे किसी घटना पर आधारित हों, चाहे किसी विशेष दृष्टांत पर आधारित हों, हमें किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने से हमें तरह तरह की चीज़ें और परिस्थितियों में जूझने का मौका मिलता है और हमारी समझ में इसका बहुत असर पड़ता है। किताबें पढ़ने से हम होशियार होते हैं और हमारी शिक्षा अच्छे से होती है और धीरे धीरे हम समाज में एक अच्छे और सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगते हैं। तो बच्चों, किताब का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें निश्चित ही किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो अब आप लोग आगे से किताबें पढ़ेंगे मन से। ओके, नमस्कार बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके ये विचार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपके इन विचारों को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आप लोगों ने एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं हमारी इस कहानी के बारे में। अब समय है कार्यक्रम के अगले भाग में चलने का। मतलब कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलने का वक्त हो गया है और उनसे ढेर सारी बातें करने का भी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं आपके पास थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई लेकर। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का ये खेल। लेकिन इस खेल को करवाने वाले हैं हमारे प्यारे से चाचा जी। तो चाचा जी, खेल के बारे में जल्दी से हम सभी को बता दीजिए अब। हाँ, ज़रूर बताऊंगा कोमल बिटिया। तो साथियों, खेल कुछ ऐसा है कि मैं आपको एक वाक्य बोलूँगा, आपको उस वाक्य का एक शब्द बदलना है। शब्द के साथ वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। शब्द बदलना है और अर्थ ना ही। चलो खेलते हैं, मजा आए वाला है ये खेल में। तो वाक्य कुछ ऐसा है, तालाब में हंस तैर रहे हैं। सरोवर में हंस तैर रहे हैं। यहाँ हम तालाब की जगह सरोवर कर दिए, इससे
शब्द भी बदल गया और अर्थ भी वही रहा। मान गए आलिया की अम्मा, तुम तो वाकई बहुत समझदार हो। उस पेड़ पर बहुत से पक्षियों का घोंसला है, यह मेरा अगला वाक्य है। उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षियों का घोंसला है। चाचा जी, मैंने पेड़ की जगह वृक्ष शब्द का इस्तेमाल किया है। देख लीजिए, अब इस वाक्य का अर्थ भी नहीं बदला। मेरा अगला वाक्य इकरा के लिए है। लोटे में थोड़ा सा पानी है। यहाँ पर अगर हम पानी की जगह कोई और शब्द रखें तो कैसा रहेगा, और उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। चाचा जी, यहाँ हम पानी जगह पर जल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इससे वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। सभी लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाओ, क्योंकि सभी ने इस खेल को बहुत अच्छे से खेला है। खेल तो खेल लिया, लेकिन अब मैं आप सबको बहुत ही रोचक और मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है सो जाओ टिंकू। ये तो जरूर कोई शरारती बच्चा आए जो अपन माँ को बहुत परेशान करत होई। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत जल्दी अंदाजा लगा लिया इस कहानी के बारे में। इमा सोचे वाली कौन सी बात है, कहानी के नाम से ही समझ में आ जाई थे कि कहानी में का होई। खूबसूरत चांदनी रात थी। सारे पशु सो रहे थे, सिर्फ टिंकू जागा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही अम्मा, टिंकू फुसफुसाया। लेकिन अम्मा ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह गहरी नींद में थी। वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। उसने कंबल ओढ़ा, फिर उतार फेंका। वह पेट के बल लेटा, फिर चित्त हुआ। इधर उधर करवट बदली, पर नहीं, वह सो ही नहीं पाया। वह उठा और निकल पड़ा। वह जानना चाहता था कि रात में उसे कौन मिल सकता है। ऊपर आसमान में टिंकू ने चांद देखा। सफेद जगमग करता गोल चांद जो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वह बहुत खुश हुआ। रात बहुत सुंदर है, टिंकू ने सोचा। दूर पेड़ पर पत्तों के बीच टिमटिमाती रोशनी दिखी। वह रोशनी कैसी? वह चकित हुआ। एक छोटी सी रोशनी उड़ती हुई उसके पास आई। मैं एक जुगनू हूँ, जुगनू ने कहा। मैं अंधेरे में चमकता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, जुगनू बोला। एक पंछी उड़ता हुआ आया, पेड़ की शाख पर उल्टा लटक गया। तुम कौन हो भाई? टिंकू ने पूछा। मैं चमगादड़ हूँ, उसने कहा। मैं रात के अंधेरे में देख सकता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, चमगादड़ बोला। पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। कोई छिप रहा था। रुको रुको, तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। मैं एक लोमड़ी हूँ, लोमड़ी ने कहा। मैं रात को टहलने निकलती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगी, लोमड़ी बोली। एक पेड़ से दो चमकती आंखें उसे घूर रही थी। तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। मैं उल्लू हूँ, जवाब आया। मैं रात को अपने भोजन की तलाश में निकलता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ जरूर बनूंगा, उल्लू बोला। झी झी, वहां झी झी की आवाज गूंजी।
यह आवाज कैसी? टिंकू चारों ओर देखने लगा। मैं एक झिंगुर हूँ। झिंगुर बोला, जब अंधेरा हो जाता है मैं झी झी झनकार सी आवाज निकालता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ, बनूंगा, झिंगुर बोला। टिंकू और उसके दोस्त हंसे और उछले कूदे। वे इधर से उधर लुढ़के जब तक कि टिंकू को उबासी आने लगी। हाँ, वह बहुत थक गया था। मुझे नींद आ रही है, अब घर जाना है, टिंकू बोला। वह घर लौटते समय बहुत खुश था कि उसने आज बहुत से नए दोस्त बनाए थे। वह अपनी अम्मा से कसकर लिपट गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रात अकेली नहीं होती अम्मा, रात में तो बहुत से अद्भुत जीव मिलते हैं। हाँ, अम्मा बोली, तुम्हारे रात के दोस्त रात को ही अपना काम करते हैं। वे रात को ही खाते और खेलते हैं। वे दिन में आराम करते हैं। तुम अब सो जाओ, नींद तुम्हें ताकत देगी ताकि कल तुम अपने दिन के दोस्तों के साथ खेल सको। सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। चमकीला गोल गोल चांद पूरी रात चमकता रहा। उसकी शीतल चांदनी चारों ओर बिखरी थी और खर खर खर्राटे लेता सोया टिंकू। कोमल दीदी, कहानी तो बहुत ही अच्छी थी और मैंने कहानी बहुत ध्यान से भी सुनी है ताकि आज जब सवाल पूछो तो मैं आसानी से उसके जवाब दे पाऊँ। अरे वाह इकरा बिटिया, तुमने तो बहुत ही समझदारी के साथ जवाब दिया है। हम सबने बहुत अच्छे से कहानी को सुना और समझा भी। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। अब आगे क्या होने वाला है? शायद इंग्लिश राइम होगी, या फिर इंग्लिश गेम, या फिर पहेली, या शायद कुछ और। आज हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। आज हम सुनेंगे एक अनुच्छेद। एक भालू बहुत भूखा था। वह खाने की तलाश में निकला। पूरा दिन जंगल में भटकता रहा। आखिर उसे एक बड़ा छत्ता मिल गया। तो ये था एक अनुच्छेद। अब आप लोग इसमें से कोई एक या दो शब्द लेकर अपने अपने अलग अलग नए वाक्य बनाइए। ये हुआ ना कुछ हटके, बहुत मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। मेरे दो शब्द हैं दिन और भूखा। हमारा शब्द आए तलाश और हमारा वाक्य आए पुलिस चोरों की तलाश में लगी हुई है। मेरा शब्द है आखिर और मैंने इससे जो वाक्य बनाया है वो हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन चाचा जी, आपने तो वाक्य बताया ही नहीं। मैं भी यही देख रहा था कोमल बिटिया कि तुमको याद है या नहीं। वैसे मैंने भी वाक्य बना लिया है और मेरा वाक्य है मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोले हो कोमल के चाचा। भूखी तो मैं भी नहीं रह सकती और किसी को भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं तो चली कुछ खाने। और रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप भी कुछ खा पी लीजिए क्योंकि हम तो अब आपको बाय बाय कहने वाले हैं। अरे वाह नेहा बिटिया, आज तो बहुते जल्दी टाइम बीत गवा, पता ही नहीं लगा और कार्यक्रम खत्म भी हो गवा। तो बच्चा लोगन, तुम सबका हमारी तरफ से बाय बाय।